Hello everyone. I am Dilip Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shahdadpur, Sindh. Today we will learn about the subject botany and the topic is codominance class inter. So codominance क्या है? It is also another inheritance of allele, both allele, of contrasting character in which both allele are dominant. इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस होती है किसकी? पेयर ऑफ allele की, मगर जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें दोनों के दोनों allele अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. देयर इज नो डोमिनेंसी. यहाँ पे कोई भी डोमिनेंसी नहीं होती, यहाँ पे को डोमिनेंसी होती है. इसका मतलब कि दोनों के दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर इन द हाइब्रिड. ठीक है, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई. अगर इसका एग्जाम्पल देखें, अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए बी, उसमें जो एंटीजीन ए है और एंटीजीन बी है, दोनों एक्सप्रेस होते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. ठीक है, तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, अगर क्रॉस करवाई जाए रेड बुल की वाइट को के साथ, तो ये जो रेड बुल है और जो वाइट को है, तो इनमें जो फर्स्ट जनरेशन होगी जिसको हम रॉन कह रहे हैं, जो रॉन केटल होगा, उसमें वाइट स्किन भी होगी और उसमें रेड स्किन भी होगी. अब देखें कि ये जो रेड करेक्टर है ये बुल का है और जो ये वाइट स्किन करेक्टर है ये कौ का है, क्योंकि जो क्रॉसिंग करवाई गई है वो रेड बुल और वाइट को के बीच में जो है क्रॉसिंग करवाई गई, और जो रिजल्ट निकली, जो फर्स्ट जनरेशन निकला, उसको हम रॉन कैटल कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस. ठीक है, अगर क्रॉस करवाई जाए, अब जो सैम्बल हम देंगे वही जो इनकम्प्लीट में दी थी, सुपर स्क्रिप्ट हमने यूज़ की थी, तो यहाँ पे भी हम यही यूज़ करेंगे. जो रेड बुल है इसके लिए हम आर और आर कह रहे हैं, ऊपर R1 सुपर स्क्रिप्ट हम R1 लगा रहे हैं. जो वाइट को है उसको भी हम कैपिटल R से ही जाहिर करेंगे, सिंबल कैपिटल R, मगर ऊपर R2 और R2 देंगे कि जैसे हमें पता चले कि ये वाइट को का है. ठीक है, सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे. R1 यहाँ पे R2 R1 into R2 is equal to R1 and R2. ये R1 और ये R1 and R2. ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन कह रहे हैं. इसमें देखें, इसमें जो रिजल्ट आई है, दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर इन हाइब्रिड. तो इस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, इस रिजल्ट को हम कहेंगे रॉन. ये जो केटल बना, जो फर्स्ट जनरेशन में जो केटल बना है, उसमें दोनों रेड एंड जो है वाइट कलर के जो स्किन के हेयर हैं उनमें कलर ये आया है. ठीक है, अगर इनको आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगी. अगर चेकर बोर्ड से हेल्प लेके फिर रिजल्ट देखें तो R1 R2 और ये भी R1 और R2, R1 into R1 R1 into R2 R1 and R2. सही है. R2 into R1 R2 R2 into R2 R2. अब देखें कि जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई
ये जो फर्स्ट जनरेशन की रिज़ल्ट मिली थी हमें, तो उसमें देखें कि रिज़ल्ट क्या आई है कि एक जो है रेड कलर आया है, ठीक है, और एक रॉन यहाँ पे मौजूद है और एक रॉन यहाँ पे मौजूद है। इट मीन्स के 1 रेड 2 रॉन आए हैं और एक हमारे पास वाइट कलर आया है, ठीक है। 1:2:1। कोडोमिनेंस में दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में जब क्रॉसिंग करवाई गई रेड बुल और वाइट को की, तो रेड बुल को हमने R1 से सैम्बल दिया है और वाइट को R2 और R2 की सैम्बलिंग की है। जब रेड बुल और वाइट को की क्रॉसिंग करवाई गई तो फर्स्ट जनरेशन में हमें रॉन मिला। इट मीन्स के दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस किया, दोनों जीन्स ने किसमें, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में R1 ने भी एक्सप्रेस किया और R2 ने भी एक्सप्रेस किया अपने आप को। इट मीन्स के दोनों कलर, केटल में दोनों कलर नज़र आए। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दोनों कलर, देख सकते हैं कि दोनों कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जब हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो हमें रिजल्ट क्या मिली कि एक हमें रेड मिला, ठीक है, और 2 हमें रॉन मिले और एक हमें वाइट मिला। तो हमें क्या मिले, 1:2:1, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोडोमिनेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको कोडोमिनेंस ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स के लॉज, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। थैंक यू सो मच।